हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई एडवांस। आज आपके लिए जो क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं वो है कॉन्फिडेंस बूस्टर की। मॉडर्न फिजिक्स के 2014 और 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या यार जेई एडवांस में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या सारे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के पूछे जाते हैं? अरे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। जो क्या होते हैं? बहुत आसान होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन हमेशा आसान आया है और सिंपल आया है, और मॉडर्न फिजिक्स का एडवांस के अंदर वेटेज बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त। आप देखोगे पिछले सालों के पेपर उठा के भी देखोगे तो आपको लगेगा कि मॉडर्न फिजिक्स से हर साल एडवांस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन। आज आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जे एडवांस कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कंसेप्ट हम लोग करा रहे हैं। हम लोग हमेशा, मैंने हर बार एक बात तो जरूर बोली कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने दिनों से क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, साथ में आज मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। एक बच्चे को क्या आता है उससे ज्यादा मैटर करता है कि उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कुछ मैटर करता है। उसके साथ में क्या? स्मार्ट स्टडी। क्या? स्मार्ट स्टडी। कोटा के अंदर क्या देखा गया है कि यार बच्चा जब पढ़ता है और जब वो तैयारी करता है तो वो कैसे करता है यार। कोटा के अंदर क्या होता है कि बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है। सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, सारी मैथ्स आना जरूरी थोड़ी है यार, पर जो आता है वो कंप्लीट आना जरूरी है। मान लो कि 10 चैप्टर ही हमें आते हो फिजिक्स के, पर 10 चैप्टर ऐसे आने चाहिए कि उनमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वही तो स्मार्ट स्टडी है यार। ये वो खेल थोड़ी है बोर्ड वाला कि यार कुछ भी लिख के आ गए तो हमें आंसर, हमें नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको 99% आता है, 99.9999% आता है और 0.00001% भी नहीं आता, तब भी 0 मार्क्स है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। तो बात करते हैं क्या जेई एडवांस 2014 और 15 में मॉडर्न फिजिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस की यार। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ये एक मेटल सरफेस है जिसके ऊपर दो डिफरेंट लाइट को क्या किया है, इंसिडेंट किया है। देयर आर टू डिफरेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा 1 दिया हुआ है बेटा, कितना? 248 नैनोमीटर। आप ट्राई करोगे भाई, और लैम्ब्डा 2 दिया हुआ है भाई 310 नैनोमीटर। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्पीड जो इलेक्ट्रॉन निकले उनके मैक्सिमम स्पीड का रेशियो भी दे रखा है भाई, कितना? U1 रेशियो U2 कितना बेटा? 2:1। आपसे पूछा है वर्क फंक्शन। मेटल सेम है मतलब वर्क फंक्शन सेम है। वर्क फंक्शन बताओ। जेई एडवांस 2014 ने पूछा गया बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए, स्क्रीन को पॉज करके। सबके आंसर आने चाहिए और सारे बच्चे कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे यार। चलिए करिए भाई, करिए करिए करिए। आपका समय शुरू होता है अब। कैसे करें भाई, कैसे करें? देखो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लो तो क्वेश्चन तो यार दो ही फॉर्मूलों से आते हैं। अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करवाएगा तो कहां से? आइंस्टीन इक्वेशन या फिर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यार, बस। तो देखो आइंस्टीन इक्वेशन कहता है कि जो एनर्जी फॉल हुई, जो एनर्जी फॉल हुई, कितनी फॉल हुई भाई एनर्जी? एनर्जी फॉल हुई सर ई, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लें क्या बेटा? निकाल लो सर, ई माइनस फाइव आ जाएगा। तो यार ये इसको काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे यार? हाफ एम वी स्क्वायर। अरे क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बताना मेरा धर्म। तो सर देखो, ये पहले के लिए लिख दो, दूसरे के लिए लिख दो। तो अगर आप बात करोगे कि यार अगर ये वी स्क्वायर है तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो क्या? U1 स्क्वायर, देखो देखो, U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर इक्वल टू क्या? E1 माइनस फाइव अपॉन क्या? E2 माइनस फाइव। देखो सॉल्यूशन में
क्या मुझे U1 U2 की वैल्यू पता है? हाँ, 2:1 है सर। क्या मैं E1 E2 निकाल सकता हूँ? हाँ, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि आप E बराबर क्या कंसिडर कर सकते हो, 1240 अपॉन लैम्ब्डा नैनोमीटर में, लैम्ब्डा नैनोमीटर में। चलिए, तो 1240 अपॉन E1 की वैल्यू क्या निकाल दोगे, 248। चलिए करिए कैलकुलेट फटाफट से, करिए करिए कैलकुलेट करिए। 1240 में हम डिवाइड करने वाले हैं किसका यार, 1240 डिवाइडेड कर देते हैं 248 का, तो बेटा ये आ जाता है अपने पास 5। अरे कितना आ जाता है, 5। ऐसे ही में बात कर लो E2 निकालने की, तो 1240 में किसका डिवाइड करेगा बच्चा, 310 का। किसका डिवाइड करेगा यार, 310 का डिवाइड कर दो, तो बेटा ये आ जाता है 4। अब तो बहुत आसान हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 4। अरे 2:1 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ पे कर दो सोल्व बेटा, तो ये देखो 4/1 हो गया। और ये E1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 5 - 5 अपॉन ये E2 4 - 5। तो यार देखो, अगर आपको बात समझ में आ रही हुई तो 16 - 4 इक्वल टू कितना, 5 - 5। आप ध्यान से देखो कि इधर आ जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा, 11 इक्वल टू 5। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना, सही किया क्या मैंने, देख लो यार 3 है ये सर, 3। ये इधर जाएगा तो 3 5 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू बेटा आपको चमक गई होगी, ये 3, तो 3 और 6 या 6 8 लगभग, देखो आंसर क्या मैच कर रहा है, लगभग 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही आंसर होगा। क्या सबका आया है, अरे बोलो बोलो, क्या सबका आंसर आया है, ये कितना आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है सर 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए भाई किस किस का आंसर आया है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, समझ लीजिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन कहता है, भाई कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए, आज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन इसीलिए लेकर आया हूं कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, पर अगर ये क्वेश्चन आप करोगे साथ साथ तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतना तो डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ ion has angular momentum 3h/2 pi. The de Broglie wavelength of the electron in state is p pi a naught. a naught है बोर रेडियस, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल जो होता है उसका, द वैल्यू ऑफ p। बहुत आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पोज करिए और करना स्टार्ट करिए, और आंसर जरूर कमेंट करना है यार। 14-15 के मॉडर्न फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे लेकर आ गया हूं, सारे क्वेश्चन में करा रहा हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में आते ही कि यार ये कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन है, आपको इस बात का एहसास करा देंगे ये सारे क्वेश्चन कि हाँ यार हम भी जेई एडवांस को फोड़ के आ सकते हैं। देखो जिन बच्चों को लगता है कि यार हम बहुत इजी वाले क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, उनको ध्यान देने की जरूरत है, डिफिकल्टी लेवल उनको बढ़ाना है। और जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम लो है कि यार पता नहीं एडवांस में क्या पूछा जाता है ऐसा, उनको इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर वो ढंग से करके आ गए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन वो अटेंड करके आते हैं और बिल्कुल गलत नहीं करते हैं एक भी क्वेश्चन, तभी भी वो जे एडवांस को क्लियर कर सकते हैं 100%। चलिए तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम दे रखा है कितना, 3h/2 पाई। बोर साहब ने बोला था ये NH/2 पाई, कंपेयर करोगे तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। दूसरी बात ये भी हमें समझ में आती है कि सर 2πr बराबर क्या होता है, n लैम्बडा। 2πr बराबर क्या होता है, n लैम्बडा होता है, डी ब्रोगली का जो एक्सप्लेनेशन था। अच्छा सर, और जो r की वैल्यू होती है वो n² इंटू a नोट होती है। a नोट की वैल्यू याद करो 0.529 एंगस्ट्रम में है ना। हाँ सर, ये वैल्यू यहां डालेंगे बेटा, n² a नोट इक्वल टू n/लैम्बडा। n ने n को मार दिया, आप ध्यान से देखो, 2 पाई a नोट n/z।
क्या लिथियम प्लस है? हाँ। n की वैल्यू क्या बेटा 3 है? हाँ, n की वैल्यू कितनी है 3 है। और लिथियम के लिए भी n की जेड की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा जो कंपेयर करोगे लैम्बडा जो दे रखा है p पाई a नॉट से, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। किस किस का आंसर आया भाई 2? बोलिए भाई, क्या अच्छा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? अरे बोलो भाई, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन और बढ़िया सिंपल सा एकदम। देखो अगले क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, मैं भी पढ़ना स्टार्ट करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि जो लैम्बडा कॉपर, यही है ना? हाँ, लैम्बडा कॉपर इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन कॉपर। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर दे रखा है कॉपर का कितना, Cu का 29, और MO इज द वेवलेंथ के अल्फा। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर कितना है MO का 42। देन द रेशियो ऑफ लैम्बडा Cu एंड लैम्बडा MO। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? एक्सरे के बाद आपको एक लॉ पढ़ाया जाता है, मोजले लॉ। एक्सरे में एक एक्सप्लेनेशन मैंने ये भी दी थी कि यार जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, टकराने के बाद एक रीजन होता था, टकराने के बाद क्या बनना, एक्सरे बनना, और दूसरा रीजन होता था कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उड़ जाता है। जो अंदर वाली सेल होती है उससे इलेक्ट्रॉन को लेकर उड़ जाता था यहां से। याद करो मैंने सिखाया था तुम्हें बेटा, अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स अटेंड करी है मेरी क्लास तो। इस इलेक्ट्रॉन को लेके उड़ जाता है, तो इसके पास वाला जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहता है कि यार यहां पर वैकेंट सीट आ गई, वॉइड क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता है, यहां से यहां कूदता है, और जैसे यहां से यहां कूदता है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इस ट्रांजिशन को बोलते थे के अल्फा, और इसी के करस्पॉन्ड लो दिया था मोजले साहब ने। उन्होंने लो दिया था कि जो फ्रीक्वेंसी आती है वो b इंटू जेड माइनस 1। ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ आया था क्या? देखो ये बी और इसको ए लोगे तो ए की वैल्यू कितनी होती थी 1 होती थी, याद करो, ये मोजले लो था। हाँ सर, जब बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो ये बी स्क्वायर जेड माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो लैम्बडा में रिलेशन निकालना है, तो ये सर देखो ये आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्त कि 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू Z2 माइनस 1 अपॉन Z1 माइनस 1 का स्क्वायर। सिंपल आंसर आपको आता हुआ नजर आएगा क्या मेरे बच्चा? लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, यही पूछा है क्या? हाँ, लैम्बडा 1 कॉपर ले लो। अरे वाह सर तो यार मोली जो भी है एमओ है ना, 42 माइनस 1 हो गया अपॉन कितना हो गया सर? ये 29 माइनस 1 हो गया। और सर इसका स्क्वायर बिल्कुल मत भूल जाना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये हो गया यार 41, देखो 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 41 अपॉन कितना 28। सोल्व कर लें क्या थोड़ा इसको स्क्वायर करके? कर ले सोल्व भाई, सोल्व कर लेते हैं। देखो देखो यार क्वेश्चन बहुत आसान है। 41 डिवाइडेड बाई कितना 28, तो 1.46 है ना, 1.46। ओहो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन तो सर ये 1.46, 2.13 आंसर में 2.1316 लगभग 2.14 के आसपास आपको आता हुआ नजर आएगा 2.14। देखो कोई परेशानी किसी को? सिंगल करेक्ट 2014 जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। मुझे लगता है अब तो एहसास हो रहा होगा कि हाँ सर कर सकते हैं। समझ में आया किस किस का आंसर आ रहा है भाई? कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा रेडियो एक्टिविटी का। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, मॉडर्न फिजिक्स में से रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, इस साल भी आएगा 100%। लिख लीजिए, जेई एडवांस के अंदर या बोलो या जेई मेंस के अंदर बोलो, मॉडर्न फिजिक्स में से रेडियो एक्टिविटी ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार भाई साहब। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सप्लाइंग पावर टू अ विलेज, यूजेज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ T ईयर एज द फ्यूल। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लगा हुआ है, पावर सप्लाई कर रहा है।
उसकी हाफ लाइफ टी है भाई, बहुत बढ़िया। The amount of fuel at the beginning is such that total power required to the village is 12.5% of the electric power available from the plant at the time. If the plant is able to meet the total power need of the village for the maximum period of NT year, then the value of N is मतलब 12.5% रह जाना। ये किस बात का इशारा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने अगर रेडियो एक्टिविटी में, मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि 12.5% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल है। 12.5% रह जाना या रिएक्शन का कितना परसेंट कंप्लीट हो जाना। देखो 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 इधर, आपको अगर मेरी ट्रिक याद हो, नहीं हो तो याद कर लेना, कोई बात नहीं है। ये 12.5, फिर इसका भी हाफ कर देते तो 6.25। एक बार ट्रिक देख लो, 100 से 50% होने में एक टी हाफ लगता है, 50 से मतलब 100 से 50 होने में, या बोल सकते हो 50% कंप्लीट होने में एक टी हाफ, 50 से 25 होने में 2 टी हाफ। नहीं आया नंबर ऑफ न्यूक्लियस का इनिशियल होने के लिए? अच्छा, तो यार ये भी तो बोल सकते हो 75% कंप्लीट होने के लिए 2 टी हाफ लगते हैं सर। अरे कितने टी हाफ लगते हैं? 2 टी हाफ दिखाई तो दे रहा है ये यार, मैं छुप जाता हूं थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं। 25 से 12.5 होने के लिए 3 टी हाफ लगता है सर, मतलब ये हो जाएगा 83.75% के लिए कितना, 3 टी हाफ। ऐड कर लेना एक बार यार, गड़बड़ नहीं कर दूं मैं, वो बात देख लेना बस, है ना। देखो 75 में हम 12.5 का ऐड कर 87 भाई, है ना, 87 पॉइंट, सर वापस ऐड करो, वापस ऐड करो, कोई बात नहीं यार। 75 में 12.5 का ऐड कर दो, 87.5%। 87.5% कंप्लीट होने के लिए 3 टी हाफ, और ऐसे ही 87.5 में 6.25 का ऐड करोगे तो ये 5, और ये हो जाएगा अपने क्या, 3। 93.75% कंप्लीट होने में ये कितना, 4 टी हाफ। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, ये क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। ये रहा आंसर, कितना बोला भाई साहब, 12.5%। यहां मतलब 12.5% जब रिएक्शन रह जाएगी तो कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगी, 87.5। मतलब कितना टाइम लगेगा, एन टी हाफ यानी कि 3, एन की वैल्यू 3। कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। 90% कंप्लीट होने के लिए याद रखें 10/3 टी हाफ, और 99% के लिए याद रखें 20/3 टी हाफ, और 99.9% कंप्लीट होने के लिए याद रखें 10 टी हाफ, बस, जिसमें आपका काम चल जाएगा। सॉरी, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, कितना 12.5% रह जाए या कितना कंप्लीट हो जाए 87.5। क्या एक ही बात है? सही लिखा ना मैंने? कैलकुलेशन देख लेना यार, बहुत बढ़िया, सब सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़े यार, देखो अगले क्वेश्चन में जाता हूं यार, क्लियर। अगला क्वेश्चन भी रेडियो एक्टिविटी से पूछा यार, 2015 जेई एडवांस ने रेडियो एक्टिविटी से फिर क्वेश्चन पूछ लिया। देखो यार, तो पढ़ना स्टार्ट करिए, ये भी आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत आसान और प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं, देखो। इसलिए तो बोला मैंने कि ये सीरीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इट्स एक्टिविटी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी आर, बहुत सुंदर, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टी टाइम, 2 रेडियो एक्टिव सोर्स, मीन लाइफ टो एंड क्यू का मीन लाइफ 2 टो है, हैव सेम एक्टिविटी टी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, समय सुनने पे एक्टिविटी सेम है। देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी टी बराबर 2 सेकेंड पर, रेशियो दिया हुआ है n/e। अरे वाह, आर की वैल्यू है बेटा -dn/dt, है ना, और ए है अपने पास, सॉरी, आर है अपने पास डी a/dt,
ये मैंने कुछ अलग नोटेशन में लिख दिया, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है बढ़िया। अरे वाह सर वाह, क्या बात है। अब क्या करें सर? मैंने कहा यार घबराने की जरूरत नहीं है, देखो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। P और Q है, P के लिए जो मीन लाइफ है वो टो है, Q के लिए मीन लाइफ 2 टो है। सिंपल सा है, आराम से। क्या बेटा A बराबर A नोट E की पावर माइनस T बाई टो लिखा जाता है। हाँ, इनिशियल एक्टिविटी दोनों की सेम है, A नोट है, यानी कि A1 लिख दूं। ऐसे A2 क्या लिखेगा मेरा बच्चा? A2 लिखेगा सर A नोट E की पावर माइनस T अपॉन 2 टो, क्योंकि उसके लिए मीन लाइफ कितना है? 2 टो है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे सर अब इसने तो ये पूछा है कि रेट ऑफ एक्टिविटी, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। अरे क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो R1 हो जाएगा dA1 बाई dt। तो बच्चा क्या होगा? A नॉट माइनस, कंसिडर करूं क्या? माइनस प्लस से परेशान मत होना, रेशियो पूछा है तो माइनस माइनस दोनों का कट जाएगा। फिर भी आप कहते हो तो ले लो, e के पावर माइनस टी बाई टू, माइनस से परेशान मत होना भाई कोई। हाँ सर, अब क्या करूं? अब सर देखो ना, R1 आ गया, जगह है नीचे? हाँ जगह है। R2 देखो, dA2 बाई dt आ जाएगा सर। अरे कितना हो जाएगा? अरे देखो सर, ये तो बहुत आसान है, ये 2 टो e की पावर माइनस टी अपॉन 2 टो। सारे बच्चे करेंगे भाई क्वेश्चन, और आंसर जरूर देते चले साथ साथ में। सर R1 अपॉन R2 निकाल दो। देखो ये तो सारा कट गया, e के पावर माइनस टी बाई टो अपॉन e के पावर माइनस टी अपॉन 2 टो। अरे सर देखो t की वैल्यू कितना? 2 2 टो पे पूछा है, तो यहाँ 2 टो, यहाँ भी 2 टो। डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखो देखो एक बार देख लो आराम से यहाँ। तो देखो मैंने, ये तो हो गया बेटा e की पावर 2 टो, तो ये e की पावर माइनस 2 हो गया देखो, और ये कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस 1। नहीं आया? आया कि नहीं आया? देख लो यार, सही कर रहा हूं ना? हाँ सर। सर इसको ऊपर ले जाओ, सर इसको ऊपर ले जाओ। और एक गड़बड़ कर दी आपने, क्या? यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे ये कटेगा ना, तो ये 2 गायब कर दिया सर आपने, ये वाला 2 यहाँ आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये 2 साथ में चलेगा सर, आंसर ही गड़बड़ आ जाता आपका भी। अरे वाह बच्चा, क्या बात कर दी। यहाँ तक दिखाई तो दे रहा है? मास्टर नहीं दिखेगा चलेगा। अरे सर देखो, ये 2 e की पावर माइनस 2 प्लस 1 हो गया। अरे सर R1 अपॉन R2 बराबर आ गया 2 अपॉन e, और यही तो पूछा है सर, n बाई ई दे रखा है, तो सर n की वैल्यू 2 आ गई। अब बताओ यार कैसा लग रहा है? क्या कॉन्फिडेंस आया? क्या लगने लगा है कि हम क्वेश्चन करके आ सकते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस के लिए, सारे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन करने जरूरी जो हमें आते हैं। तो बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट रहे, बने रहे साथ में। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं, इसलिए चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो आप, और वीडियो को लाइक कर दो, और एक कमेंट जरूर बनता है यार। और अगर कोई इग्नाइट बीच ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारा 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इग्नाइट बीच भी ज्वाइन कर सकता है भाई। कंप्लीट मेंस तक बेसिक से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एडवांस का जो बेच आता है हमारा विजय बेच, वो बिल्कुल फ्री में रहता है इसी के साथ। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।